एपिस मेलिफिका होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 136-137 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। ज्वर, सविराम, अविराम, स्वल्पविराम, सान्निपातिक, टाइफॉइड और विकार ज्वर, खसरा, चेचक और लक्षण मौजूद रहने पर मलेरिया, प्लीहा और यकृतशुदा तथा क्विनाइन से रुके हुए इत्यादि सब तरह के ज्वरों में इसका व्यवहार होता है। सविराम ज्वर, इंटरमिटेंट फीवर, एपिस में प्रायः दिन के 3 बजे आता है। कभी जाड़ा रहता है और कभी नहीं भी रहता। यदि जाड़ा लगता भी है तो वह पेट या घुटने से ही आरंभ होता है। त्वचा सूखी, बीच बीच में लसदार पसीना होता है, कभी पसीना होता है और कभी नहीं। प्यास प्रायः किसी भी अवस्था में नहीं रहती। शीतावस्था में कभी कभी प्यास लगती है, पर बहुत थोड़ी। छाती में बहुत भारीपन और दबाव मालूम होता है, ऐसा कि मानो सांस रुक जाएगी। जाड़ा बंद होकर जब ताप आरंभ होता है तब रोगी सो जाता है। इस अवस्था में कभी कभी शरीर में आमवात, पित्ती हो जाता है। उत्तापावस्था में रोगी के शरीर में दांत और छाती में भारीपन मालूम होता है और सांस रुक जाने का भाव और भी बढ़ जाता है। पसीने की अवस्था में ऊँघने का भाव रहता है। इस अवस्था में पसीना अक्सर नहीं होता। यदि बदन कुछ चिपचिपाता भी है तो वह उसी समय सूख जाता है। ज्वर छूटने की अवस्था में प्लीहा की जगह और बदन में दर्द रहता है। पेशाब बहुत थोड़ा होता है। सारांश, जिस ज्वर में पेशाब थोड़ा होता है, ज्वर 3 बजे चढ़ता प्यास नहीं रहती है। तीसरे पहर जाड़ा लगकर बुखार आता है तो प्यास रहती है। डॉक्टर बोरिक, बदन में दाह, बुखार के समय औंघाई और लसदार पसीना होता है, फिर उसी समय सूख जाता है। जिसमें ये सब लक्षण मौजूद रहें, उस ज्वर को एपिस मेल अच्छी तरह आरोग्य कर सकती है। बहुत ज्यादा क्विनाइन सेवन की वजह से दिन में 2 बार आने वाला बुखार और पुराने बुखार के साथ सूजन, उधरी और शोथ इत्यादि हो तो एपिस लाभदायक है। प्रादाहिक रोग और ज्वर, साइनोवाइटिस, जोड़ों को तरी पहुंचाने वाला झिल्ली का वर्म, जो हमेशा घुटनों में ही होता है। इसकी पहली अवस्था में जब तक प्रदाह का लक्षण रहता है तब तक एकोनाइट या फेरम फॉस उपयोगी है, पर जब रोग वाली जगह में रस संचय हो जाता है, सेरस इफ्यूजन, डंक मारने की सी तकलीफ और जलन होती है और रोगी दर्द से तिलमिला उठता है, उस समय एपिस का प्रयोग करना चाहिए। मेनिंजाइटिस, दिमाग की पहली अवस्था में लक्षण मिलने पर एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। जब रोगी अधीर और बेहोश सा रहकर बीच बीच में चिल्ला उठे, सेफेलिक क्राई, तब एपिस ही उपयोगी है। प्लूराइटिस रोग में जब फुसफुस, आवर्त झिल्ली, प्लूरा में रसंचय होकर छाती में दर्द के साथ हफनी और खिंचाव, डिस्पनिया होता है और उसमें डंक मारने जैसा दर्द इत्यादि लक्षण रहते हैं, तब एपिस का प्रयोग होता है। ज्वर में एपिस के साथ जेल्सिमियम का क्या प्रभेद है, यह नीचे देखिए। जेल्सिमियम में हर वक्त औंघाई, आँख की पलकों में सूजन और भारीपन, रोगी हिलना डोलना नहीं चाहता और पसीना आने पर सब तकलीफें दूर हो जाती हैं। जेल्सिमियम के 3D लक्षण होते हैं: डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस अर्थात सुस्ती, चक्कर और औंघाई। इनको हमेशा याद रखना चाहिए। जेल्सिमियम में अप्रबल रक्त संचय, पैसिव कंजेशन की वजह से रोगी बेहोश या आच्छन्न की तरह पड़ा रहता है। इसके ज्वर विकार की पहली अवस्था में और पित्त ज्वर में ही प्रायः व्यवहार होता है। यदि किसी समय ऐसा मालूम हो कि रोगी के उपर्युक्त लक्षण अर्थात आच्छन्न भाव के बदले पूरे लक्षण अर्थात आच्छन्न भाव के बदले पूरी कमजोरी और बेहोशी का भाव, प्रोस्ट्रेशन एंड स्टूपर, आ गया है, तो कभी भी जेल्सिमियम का प्रयोग न करें। एपिस में फिजिटी रेस्टलेसनेस, रोगी चुपचाप सोना चाहता है, पर स्नायविक लक्षण इतने प्रबल रहते हैं कि किसी तरह सो नहीं सकता, बड़बड़ाया करता है। जेल्सिमियम में सेमी कॉन्शियस मटरिंग अर्थात अर्धचेतन अवस्था में बड़बड़ाता है और एपिस में अनकॉन्शियस मटरिंग अर्थात रोगी संपूर्ण बेहोश रहकर अंडबंड बका करता है। विकार ज्वर,
टाइफॉइड फीवर विकार ज्वर में रोगी बड़बड़ाया करता है और अचेत पड़ा रहता है। चेहरा कुछ लाल रंग का या सफेद दिखाई देता है। पसीना बिल्कुल ही नहीं आता, यदि आता भी है तो उसी समय सूख जाता है। रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि तकिए पर सिर नहीं रख सकता। जीभ बाहर निकलने पर कांपती है। जीभ का अगला भाग लाल किंतु बीच का भाग और किनारे सफेद, जिस पर छाले भरे रहते हैं। रोगी अचेतन की तरह पड़ा रहता है किंतु सोता नहीं। इसके अलावा इसके साथ ही कभी कभी छटपटी और क्रोध का भाव भी दिखाई देता है। रस टक्स में भी छटपटी है, पर उसके विशेष लक्षण हैं, जैसे रोगी यदि चुपचाप पड़ा रहता है तो उसको तकलीफ होती है और इधर-उधर करवट बदलते रहने पर आराम मिलता है, इसी से वह छटपटाया करता है। ब्रायोनिया में हिलने डोलने पर तकलीफ होती है। एपिस के रोगी में सुस्ती और कमजोरी अधिक रहती है, जिससे वह मुरझा सा जाता है और इसीलिए वह छटपटाता है। विकार में बेहोशी का भाव, कोमा, ओपियम से नहीं घटता, पर उसके बाद वह एपिस से आराम हुआ है, इसका भी प्रमाण मिलता है। म्यूरिएटिक एसिड के ज्वर विकार में भी बहुत ज्यादा कमजोरी मालूम होती है। रोगी बिस्तरे पर पायताने की ओर सरक जाता है। इसमें रोगी की जीभ बहुत सूखी रहती है और उसे बाहर निकालने पर चमड़ा हिलने जैसी खड़खड़ आवाज होती है। एपिस में रोगी यदि जीभ निकालना चाहता है तो वह दांत में अड़ जाती है या कांपने लगती है। सब्सक्राइब प्लीज।